इस वीडियो में मैं आपको एआई के थ्रू किस तरीके से अब रियल टाइम में हम लोग वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी लाइन ऑफ कोड। बिना एक भी लाइन के कोड को लिखे हुए, बिना एक भी लाइन के कोड्स को हम देखे हुए पूरा कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं एआई की हेल्प से। जो अभी आपके सामने में एक वेबसाइट हम ओपन किए हुए हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है या डिजाइनिंग है। हम इस एप्लीकेशंस में डिटेल्स फिल करने के बाद रिज्यूम्स बिल्ड करने वाले हैं एआई के थ्रू, जिसमें हम जेमिनाई एआई को यूज करेंगे एज ए एपीआई के रूप में। और उस एपीआई के थ्रू हम रिज्यूम बिल्ड करेंगे और इन्फॉर्मेशन अपने पोर्टल पे लेने वाले हैं। चाहे तो उसको हम डीबी में भी सेव कर सकते हैं, फिलहाल अभी डीबी में सेल नहीं कर रहे हैं। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम्स बिल्ड करने वाले हैं, पीडीएफ एक्सपोर्ट का ऑप्शंस देंगे, प्रिंट्स का ऑप्शंस देने वाले हैं, प्रीव्यू का ऑप्शंस देने वाले हैं। और ये सभी फीचर्स के साथ ये कंप्लीट वेबसाइट्स हम अभी बनाने वाले हैं और बिना एक भी लाइन का कोड लिखे हुए। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट वेबसाइट जनरेट कंप्लीट करते हैं हम एआई के थ्रू। तो इसमें हम क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं, पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं। एआई में अभी जो हम लोग यूज करने वाले हैं एंटी ग्रेविटी। गूगल्स का जो एआई न्यू लॉन्च हुआ है एंटी ग्रेविटी, कमाल का है भाई। इसको जब यूज करोगे तो कमाल ही लगेगा। अभी यूज करने वाले और किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट देंगे वो सारी चीजें समझने वाले हैं। बेसिकली मेन इसमें प्रॉम्प्ट ही है, जिस तरीके से हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे वैसा एप्लीकेशन बनने वाला है। अब है कि प्रॉम्प्ट हम किस तरीके से लिखेंगे। हो सकता है कि प्रॉम्प्ट लिखने में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखो भाई, जैसे मेरे से बात कर रहे हो हिंदी में एज इट इज, तुम एंटी ग्रेविटी को हिंदी में भी प्रॉम्प्ट देके समझा सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बट चाहते हो कि नहीं नहीं मैं तो बैठा रहूंगा, एक ही बार में कंप्लीट प्रॉम्प्ट देता हूँ, वो कंप्लीट सी बना के दे दे। चाहो तो एक एक लाइन उसे बताते रहो एक एक करके, हाँ ये टेक यूज करना है, ये डीबी यूज करना है, यहाँ ये फीचर्स चाहिए, मुझे वो फीचर्स चाहिए। या नहीं तो हम कंप्लीट प्रॉम्प्ट ही एक साथ दे सकें। अगर प्रॉम्प्ट में प्रॉब्लम रहा तो फिर हमारा काम नहीं बनने वाला। तो प्रॉम्प्ट लिखाने के लिए हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं क्लाउड को। ओके, क्लाउड्स यूज करेंगे और क्लाउड के थ्रू हम लोग प्रॉम्प्ट लिखने वाले। तो क्लाउड्स को बताते हैं कि हमें चाहिए क्या। मुझे चाहिए एंटी ग्रेविटी के लिए एक प्रॉम्प्ट जो हमारा एआई के थ्रू रिज्यूम्स बिल्ड करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन बनाए। वैसे तो हम ये प्रॉम्प्ट्स पहले से ही लिख चुके हैं, लिख रखे हैं, ताकि हमें टाइम्स नहीं लगे जनरेट करने के लिए। बट हम क्लाउड से किस तरीके से लिखवाएंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। सपोज मुझे ये वेबसाइट्स बिल्ड करनी है, तो बस हम बता देंगे आई वांट टू बिल्ड रिज्यूम बिल्डर वेबसाइट, ओके, वेयर आई यूज Gemini API to generate resume, ओके। और कौन कौन से टैग मुझे यूज करना है वो टैग्स हम बताते चले जाएंगे उसको। और कौन 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 से टैग यूज करना है, तो इसमें हम सपोज करते हैं कि जो हम टेक्स्ट यूज करने वाले हैं वो टेक्स्ट कौन सा यूज करने वाले हैं टैग। तो हम इसमें जो टैग यूज करने वाले हैं वो टैग होगा हमारा नेक्स्ट जेएस। तो यहाँ पे हम लोग बता देते हैं वेयर आई यूज टेक नेक्स्ट जेएस। चाहे तो आप वर्जन मैच मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। रिएक्ट, ओके। रिएक्ट के बाद हम लोग टेलविंड सीएसएस को यूज कर लेते हैं। टेलविंड सीएसएस कर लेते हैं हम सीएसएस के लिए, रिएक्ट यूज कर लिए। नोड और एक्सप्रेस जेएस को यूज कर लेते हैं। डीबी नहीं चाहिए तो बता देते हैं कि नो डीबी, नो पेमेंट इंटीग्रेशन। पेमेंट फिलहाल हम लोग नहीं रखना चाहते हैं, तो नो पेमेंट इंटीग्रेशन कर लेंगे। एंड अगर और कोई फीचर्स रखना चाहे तो रख सकते हैं, नो साइन अप लॉग इन। जो जो मेंशंस करना है हम यहाँ पे करते चलेंगे। ठीक है, सारी चीजें इसको बता दिए। कीप कंप्लीट प्रॉम्प्ट फॉर दिस वेबसाइट, सो आई गिव दैट प्रॉम्प्ट टू। क्या तो हम डायरेक्ट किसी एजेंट्स का नाम लिख सकते हैं, जैसे अभी हम लोग जेमिनाई यूज कर रहे हैं इसका
गूगल एंटी ग्रेविटी यूज कर रहे हैं, तो हम एंटी ग्रेविटी बता सकते हैं। बिल्ड कंप्लीट वर्किंग वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस। ओके, और जैसे ये प्रॉम्प्ट देंगे इसको बता देते हैं गिव इन कॉपी बॉक्स, ताकि ये जो प्रॉम्प्ट्स मुझे देने वाला है ये कॉपी बॉक्स में दे देगा कंप्लीट। और इस प्रॉम्प्ट्स को यूज करके हम डायरेक्ट जेमिनाई को देने वाले हैं एंटी ग्रेविटी को, और उसको यूज करने वाले हैं। एंटी ग्रेविटी अभी फ्री अवेलेबल्स है, तो सिंपल से हम लोग डाउनलोड करेंगे, अपने ईमेल के साथ लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद हम इसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं, और अभी बहुत आराम से हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट हमारा रेडी हो रहा है, जो कि गूगल क्लाउड्स के थ्रू कर रहे हैं, तो क्लाउड को यूज करें, क्लाउड को हम लोग यूज करेंगे। देन इसके बाद हम लोग जेमिनाई को यूज करके एंटी ग्रेविटी की हेल्प से कंप्लीट वेबसाइट्स बना लें। तो हमारा जैसे ये प्रॉम्प्ट से रेडी होता है तो हम इसको पास करने वाले हैं अपने एंटी ग्रेविटी को। वह एंटी ग्रेविटी के अंदर में आ चुके हैं, बिकॉज हम पहले ही प्रॉम्प्ट लिखा चुके थे, तो बस इसके बाद इसको मुझे कॉपी करना था। तो अभी जब तक ये रेडी कर रहा है तब तक हम एंटी ग्रेविटी पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर पे आते हैं और एक ऐड फोल्डर पे क्लिक करते हैं। कहाँ पे मुझे ये प्रोजेक्ट्स बनाने, सपोज डेस्कटॉप पे हम लोग को रिज्यूम बिल्डर एप्लीकेशंस बनाना है, तो हम एक प्रोजेक्ट्स के नाम से फोल्डर बना लेते हैं, रिज्यूम बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स के नाम से, और इस फोल्डर्स को हम ओपन करते हैं। ठीक है, सेम प्रोजेक्ट्स को अभी हम ये रन कर रखे थे, इसको हम क्लोज करते हैं और उस फोल्डर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसी एप्लीकेशंस के अंदर में। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट्स फोल्डर, इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको ओपन किए, फिलहाल यहाँ पे हम कोपायलट्स को यूज नहीं करने वाले, और अभी देखेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट्स पूरी तरीके से खाली है, फोल्डर्स अभी जस्ट क्रिएट ही किया है, खाली है। जेमिनाई से ही हम लोग या एंटी ग्रेविटी से ही हम लोग पूरी फोल्डर्स का जो स्ट्रक्चर है, एक भी फाइल हम खुद से क्रिएट नहीं कर रहे, कंप्लीट फाइल भी क्रिएट करेगा और कंप्लीट कोड भी इसको लिखवाना है। जो हम लोग प्रॉम्प्ट्स हम लोग का रेडी हो चुका होगा, देख सकते हैं प्रॉम्प्ट्स रेडी है, इसको कॉपी करके हम लोग सिंपली अब पेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए उस प्रॉम्प्ट्स को हम लोग पेस्ट करते हैं। तो प्रॉम्प्ट्स हमारे ऑलरेडी कॉपी कर चुके थे, इसको पेस्ट करते हैं, और ये प्रॉम्प्ट्स हम दे चुके हैं। साथ ही साथ अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो ये प्रॉम्प्ट्स देंगे तो ये क्रिएट्स करना शुरू कर देगा। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखो तो पहले मेरे से परमिशंस लेना शुरू करेगा, बिकॉज इसके पास अभी परमिशंस नहीं है कि मेरे एप्लीकेशंस को कंप्लीटली रेडी कर दे या मेरे सिस्टम्स को एक्सेस करे, तो मेरे से पूछ रहा है। हाँ, लेकिन इस प्रॉम्प्ट्स को देने से पहले आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होना चाहिए, बिकॉज इसमें हम लोग सेलेक्ट किए हैं नोड को यूज कर रहे हैं, रिएक्ट को यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट जेएस को, तो नोड इंस्टॉल होना चाहिए तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बता दिए लैंग्वेज में हम लोग नेक्स्ट जेएस को नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हैं, और नेक्स्ट जेएस में हम लोग ओके, जो भी यहाँ पे आ रहा है इसको हम लोग एक्सेप्ट करते चल रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग इसको रेडी करने वाले हैं। अभी बार बार एक्सेस आ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, एक साथ इसको हम एक्सेस दे सकते हैं। आई गिव ऑल एक्सेस फॉर दिस प्रोजेक्ट। ओके, जैसे हम ये प्रॉम्प्ट पास करते हैं, इसके बाद हम इसको सभी एक्सेस दे चुके हैं, और जैसे ही एक्सेस मिल चुका है अब मुझसे बार बार नहीं पूछेगा कि मुझे ये करना है नहीं करना है। बट इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अननेसेसरी हमारे किसी फोल्डर्स के डेटा को भी ये डिलीट कर सकता है। तो बेटर होगा कि हम एक एक करके रिव्यू करें कि क्या कर रहा है ये, किस चीज का एक्सेस मेरे से मांग रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बट अभी हमारे पास टाइम नहीं था, हम सोच रहे थे जल्दी हो जाए, क्यों बार बार मुझे पूछ रहा है कि क्या करना है नहीं करना। तो हम कंप्लीटली एक्सेस इसको दे चुके हैं और ये अपना काम शुरू कर चुका है। कैसे पता ये अपना काम शुरू कर चुका है, तो हम VS कोड में आते हैं और देखोगे तो एक एक करके इसने फोल्डर बनाना शुरू कर दिया। रिज्यूम AI नाम से एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर्स के अंदर में नोड मॉड्यूल्स भी आ चुका है। नोड मॉड्यूल्स मीन्स हमारे जो डिपेंडेंसीज है वो भी इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। तो देखोगे यहाँ पे तो एक एक करके हो रहा है। इसमें हम लोग अभी गिटहब को यूज नहीं कर रहे हैं या लाइव करने के लिए नहीं सीखेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट्स आपको पसंद आ रहा है, ये एप्लीकेशंस बनाना पसंद आ रहा है AI के थ्रू, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे गिट को किस तरीके से यूज करेंगे और गिट को यूज करने के बाद गिटहब पे किस तरीके से इसको होस्ट कर सकते हैं, लाइव कैसे कर सकते हैं, इसको हम होस्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब लेके आएंगे तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट लगभग बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मेरे से कुछ भी एक्सेस मांग रहा होगा तो हम दे देंगे। एक्सेस दे चुके हैं और यहाँ पे वो लाइन बाय लाइन कोड्स लिखते जा रहा है। हम ओपन भी करके नहीं देख रहे हैं कि किस लाइन में इसने क्या लिखा नहीं लिखा।
मुझे मतलब भी नहीं है, बिकॉज मुझे अभी कोड समझना भी नहीं है। हम जैसा कि प्रॉमिस किए थे स्टार्टिंग में, हम बिना लाइन, एक भी लाइन का कोड लिखे हुए, बिना कोड को टच किए हुए कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं एआई के थ्रू। तो एआई के हेल्प से हम लोग ये बनाने वाले हैं। तो एक बार और चेक कर लेते हैं कोई परमिशंस है। हम नोटिफिकेशंस बंद कर रखे हैं, इसलिए मुझे नोटिफिकेशंस नहीं आ रहा है। आप लोग नोटिफिकेशंस इनेबल रखोगे ताकि जब भी इसे कोई परमिशंस चाहिए तो परमिशंस मिल जाएगा यहाँ से। थोड़ा देर वेट करते हैं जब तक कि ये कंप्लीट कोड नहीं लिख लेता। जैसे ही इसका कोड कंप्लीट होता है, हम लोग फिर चेक करेंगे कोई इशू है, और अगर कोई इशू आता है, मे बी अगर मुझे वो कोई चीज पसंद नहीं आता है, तो उस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करने वाले हैं। और वो कैसे करने वाले हैं, तो वो करेंगे फिक्स भी हम एआई के थ्रू ही। हम एक भी लाइन कोड नहीं देखने वाले और नहीं यूज करने वाले। कोड तो हम देखेंगे नहीं आज के इस प्रोजेक्ट्स में, कंप्लीटली हम एआई के थ्रू ही करने वाले हैं। तो एआई से ही इसको डन करेंगे। और इसमें हम जेमिनाई एपीआई को भी यूज कर रहे हैं रिज्यूम्स को बिल्ड करने के लिए। तो एपीआई इंटीग्रेशंस में भी सिर्फ और सिर्फ मुझे की चाहिए, जो कि की हम ऑलरेडी जनरेट करके यहाँ पे रखे हुए हैं। इस की को कॉपी करते हैं, बाद में हम इसको डिलीट कर देंगे और इस की को अपने प्रोजेक्ट्स में मेंशन कर देंगे। और इसको मेंशन करने के लिए, बिकॉज हम लोग नोड यूज कर रहे हैं, तो नोड में हम फाइल यूज करते हैं env फाइल। तो env फाइल में इसको हम मेंशन कर देंगे। और env फाइल में कहाँ रखना है वो भी ये बताएगा। एक एग्जांपल्स के लिए env.local भी बना लेते हैं हम लोग, env.local, और उसमें भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, इन दोनों पे मेंशन कर देंगे। बट जब तक ये कंप्लीट नहीं करता तब तक वेट कर लेते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट करता है, इसके बाद वहां पे हम लोग मेंशन कर देंगे कि कहाँ पे क्या चाहिए। तो जो भी इसको चाहिए वो सब कर लेगा ऑटोमेटिक, बिकॉज हम प्रॉम्प्ट दे चुके हैं कि सब तुमको ये करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो कंप्लीट करेगा। इन केस अगर कोई इशू आता है तो हम लोग रिव्यू करेंगे और फिक्स करेंगे उसको, और देखते हैं किस तरीके से हमारा। देखिए यहाँ कितने लाइनों कोड लिख रहा है, और हम एक भी बार नहीं देखने कि क्या कोड लिख रहा है, बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं। और अगर हम यहाँ पे अभी यूज कर रहे होते गिटहब को, तो मुझे पता भी चलता कि किस लाइन में क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में जब हम गिटहब के साथ एआई को इंटीग्रेट करके यूज करेंगे, किस तरीके से कर रहे हैं, तो बेटर रहेगा। जो हम लोग एंटी ग्रेविटी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोड्स नहीं देख पा रहे हैं, बस इसलिए हमें वहां पे कोड शो नहीं हो रहा है। ओके, चलिए इसको हम ओके करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लगभग डन हो चुका है हम लोग का, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बड़ी बात यह है कि एग्जीक्यूट कैसे करना है ये भी मुझे समझाएगा, और कहाँ पे क्या चेंजेस करना है ये भी बताएगा। एक बार इसको कंप्लीट होने देते हैं, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है इसके बाद चेक करेंगे कि हम लोग को क्या करना है। और आप यकीन नहीं मानोगे, अगर हम नेक्स्ट ईयर तक पढ़ाई करते अभी, तो ये 6 मंथ का टाइम लेने वाला था। और 6 मंथ के बाद भी अगर ये प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते, तो हमारी तो हालत खराब होने वाली थी। बिकॉज एक एक लाइंस का कोड मुझे वेरीफाई करना पड़ता और लिखना पड़ता। और ये सब काम बहुत आसान हो चुका, बिना कोड देखे हम लोग कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस बना पा रहे हैं आज एआई की हेल्प से। तो चलो, अब अगर एआई आ चुका है तो क्यों ना हम लोग भी इसको यूज करें और कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस बनाए अपने अकॉर्डिंग, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वैसा वेब एप्लीकेशंस बना लेते हैं। और वैसा वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए अब मुझे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी या किसी से भी कम्युनिकेशंस या पेमेंट्स करने की नीड नहीं, हम घर बैठे खुद से ये एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ओके, ये लास्ट प्रॉम्प्ट ही है। जैसे ही ये फिक्स हो जाता है, कुछ एरर आ रहे हैं, देन इसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करोगे,
जेमिनाई इसमें हम यूज कर रहे हैं, तो जेमिनाई का एपीआई की जनरेट कर लोगे, उसके ऑफिशियल साइट्स पे जेमिनाई एपीआई पे जाओगे तो वहां पे मिल जाएगा, एपीआई की जनरेट कर लोगे, की दे देगा, और वो की लगा लेना है आप लोग को यहाँ पे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद ये की मैं डिलीट करने वाला हूँ, की विजिबल्स नहीं होना चाहिए, कि हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, जो कि ऑलरेडी हम कॉपी कर चुके हैं। जब हम लोग नेक्स्ट जेएस को यूज करते हो तो npm रन बिल्ड के थ्रू हम लोग बिल्ड एक रेडी करते हैं जो प्रोडक्शन लेवल्स पे जाता है, और उस टाइम पे हमें पूरे जो प्रोजेक्ट्स है उसको चेक करना होता है कोई एरर है या नहीं है। तो अभी जब हम npm रन बिल्ड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मीन्स अगर एआई इसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो जो भी इशू जनरेट हो रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इशू जनरेट हो रहा है, हम मैनुअली भी करेंगे तो वहां पे भी इशू जनरेट हो जाएगा, तो उस इशू को फिक्स भी कर रहा है ताकि प्रोडक्शन रेडी एक ही बार में ये कंप्लीट सी बना के दे दे। ठीक है, जो भी एक्सेस ले रहा है हम एक्सेस भी देते जा रहे हैं ताकि वो जल्दी से मेरे इशूज को फिक्स करे, और फिर हम आगे काम कंटिन्यू कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप देख सकते हो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे और टर्मिनल्स में हम npm रन बिल्ड यूज करेंगे, तो अगर कोई इशू आया तो इशू यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे भी अभी इशू शो हो रहे थे और उसको ये फिक्स कर रहा था। देखिए इशू आ रहा है, इस इशू को अभी मैनुअली मुझे फिक्स करना पड़ता, बट बिकॉज हम एंटी ग्रेविटी को यूज कर रहे हैं तो एंटी ग्रेविटी इस इशू को ऑटोमेटिक्स फिक्स करेगा, और फिक्स करने के बाद फिर अगेन npm रन चलाने वाला है रन बिल्ड। और जब तक इशू आएगा तब तक ये एग्जीक्यूट करके इसको फिक्स करते रहेगा, बिकॉज मल्टीपल्स फाइल है, हजारों लाइंस का कोड लिख चुका है ऑलरेडी, उसमें जो इश्यूज होंगे उस इशू को भी फिक्स करना पड़ेगा। ओके, डन हो चुका है। तो जैसे ही डन हुआ, npm रन बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। डन। अभी इसने मुझे नहीं बताया कि एनवी में क्या मेंशंस करना है। एनी थिंग्स टू ऐड इन env, इनसे ही पूछ लेते हैं क्या ऐड करना है env में, क्योंकि अगर हम आउटसाइड का कोई एपीआई यूज कर रहे हैं तो उस केस में मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है की। तो की के लिए तो अभी इसने नहीं बताया है, तो की हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, या अगर इसने जनरेट कर रखा होगा एनपीएम, चलो यहाँ पे इसको चाहिए जेमिनाई की, जैसा कि इसने बता दिया, तो हम लोग की पहले से ही कॉपी कर रखे थे, इसको उठा के यहाँ पे एनवी में भी डाल देते हैं क्योंकि इसको की चाहिए। ठीक है, मेंशंस कर दिया, वैसे ये बता भी देगा कि की चाहिए या जो भी चाहिए, बता रखा है कि मुझे यहाँ पे की चाहिए, ये बताऊंगी। अब चलो इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, और अगर जो इशूज आएंगे उस इशूज को हम लोग फिक्स भी करेंगे। तो किस तरीके से इशू फिक्स करते हैं वो भी अब देखेंगे। तो फिलहाल हम एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं जो भी इसमें डिपेंडेंसीज ऐड है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, देन हम लोग npm रन बिल्ड
या npm स्टार्ट्स के थ्रू इसको स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्शन रेडी स्टार्ट हो जाएगा, या नहीं तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, npm रन बिल्ड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। npm रन बिल्ड में क्या होगा कि अगर हम कोई फाइल चेंजेस करेंगे, बिकॉज अभी अगर इशू जाता है तो उसको चेंज करने वाले हैं, तो ऑटोमेटिक ये रिस्टार्ट कर लेगा। तो रेडी हो चुका है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल रहा। तो हम फिर से अब क्या करते हैं, लोकल होस्ट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं, या इसी को रिफ्रेश भी कर लेंगे तो चलेगा, बट इसको क्लोज करके हम न्यू ओपन कर लेते हैं लोकल होस्ट। और पोर्ट नंबर हमें कैसे पता चला कि यही है, तो पोर्ट नंबर यहीं पे मुझे बताएगा। एक मिनट, npm रन डेव को चलाना था मुझे, npm रन डेव को चलाते हैं, और पोर्ट नंबर इसने बता दिया कौन से पोर्ट नंबर पे एग्जीक्यूट करना। तो हम उस पोर्ट नंबर पे आ चुके हैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशंस में। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो चुका है, और देखेंगे तो एज इट इज वेबसाइट फिर से बन गया है, बिकॉज हम सेमी प्रॉम्प्ट्स यूज किए थे तो इसीलिए एज इट इज है, और देखने में बिल्कुल सही है। और अगर इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करोगे तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी है, ये चेक कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, रिस्पॉन्सिव भी होगा। फोन में भी हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, फोन में भी रिस्पॉन्सिव है, और हम आराम से इसको फोन में भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ से जो फोन चेंज करना है हम फोन चेंज करके देख सकते हैं कि किस फोन में किस तरीके से होगा, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगा। और बिकॉज हम ये कंप्लीट एप्लीकेशन सब बना पाए, तो टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये कंप्लीट एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो स्टार्ट बिल्डिंग करते हैं हम लोग यहाँ से, या सैंपल्स भी वहां से देख सकते थे, बिकॉज सैंपल्स का ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ से हम चेक कर सकते थे किस तरीके से है। होम पे आते हैं एंड प्रीव्यू में जब हम डेटा दे देंगे तो स्टार्ट बिल्डिंग पे काम करते हैं, और जो डेटा देना है यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। कुछ मेंशंस कर रखा है बाय डिफॉल्ट, तो फिलहाल हम उसी को रहने देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। आप अपना डिटेल्स फिल कर दोगे यहाँ पे, जो भी डिटेल्स फिल करना होगा, एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। टेक मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे टेक ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, कुछ इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसको भी हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। फाइनली हम लोग प्रोजेक्ट्स को भी सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। कंप्लीट हो चुका है सब, तो अब हम चाहे तो प्रीव्यू देख सकते हैं, या हम जनरेट कर सकते हैं। हमारा बिल्कुल रेडी है। अब चाहे तो हम यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या एडिट पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी टेक्स्ट करना है कर सकता है। बिल्कुल प्रोफेशनल रिज्यूम्स हमारा बन के रेडी हो चुका है। वहां पे हम डिटेल्स फिल किए और हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। चाहे तो हम इसको प्रिंट्स भी कर सकते हैं, प्रिंट्स करना हो प्रिंटर कनेक्टेड है, या पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो पीडीएफ में कर देंगे। डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और कंप्लीट रिज्यूम हम बना पाए विदाउट एनी एरर्स, और बिना एक भी लाइन का कोड लिखे हुए हम कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस बना ली है। इसको होस्ट कैसे करना है, किस तरीके से हम लोग लाइव करते हैं, अगर वो वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स करो, हम नेक्स्ट वीडियो में एआई से बिल्ड वेबसाइट्स को लाइव कैसे करेंगे, किस तरीके से हम लोग रियल टाइम में वेबसाइट्स को बिल्ड कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग किस तरीके से वेबसाइट्स में कर सकते हैं, वो सारी गाइडेंस हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।